तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडोवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिक नंबर। तो यूनिक नंबर क्या होता है कि यूनिक नंबर में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे नंबर हमने यहाँ पे ले रखा है 5786, ठीक। तो इस नंबर में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं है। तो अगर किसी भी नंबर में कोई भी डुप्लीकेट डिजिट्स या कि कोई भी डिजिट्स रिपीट नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिक नंबर, ठीक है। एन इंटीजर वेयर नो डिजिट्स आर रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए तो क्या होगा, यूनिक नंबर होगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही एक बेसिक लॉजिक है, हम बेसिक लॉजिक का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे और बहुत ही छोटा प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो एक लॉजिक आपको एक हम बता देते हैं कि क्या लॉजिक हम लगाने वाले हैं यहाँ पर। जैसे क्या नंबर ले रखा है 5768 या फिर 86, कुछ भी ले लेते हैं। 5, ठीक है, 5876, कोई भी हमने नंबर ले लिया। तो अब नंबर में हमें क्या करना है, आप देखोगे मैंने एक लॉजिक आपको हर एक प्रोग्राम में बता रखा है। क्या लॉजिक बता रखा है कि नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो यार, ठीक है। एक और नंबर यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, मान लो हमने 4 बढ़ा लिया, ठीक है। नंबर को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। और नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए एक लॉजिक लगता है। जैसे एन हमने ले लिया 58764, ये नंबर ले लिया, ठीक। इसको अब हमें किस में अगर कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो क्या हम स्टेटमेंट लिखते हैं, स्ट्रिंग s इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ ब्रैकेट के अंदर वो हम नंबर पास कर देंगे जिससे हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना था। हमें n को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना था तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ ब्रैकेट के अंदर n रहा ये। तो जब भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। तो अब इससे होगा क्या बेनिफिट, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग के फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेम वैल्यू के अंदर भाई n तो इंटीजर टाइप के वैल्यू है, n के अंदर तो हम स्ट्रिंग के फंक्शन नहीं यूज कर सकते, बट अगर नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर ले तो हम उस नंबर पर, ठीक है, या फिर जो स्ट्रिंग बन के आई है उसमें हम स्ट्रिंग के फंक्शन लगा सकते हैं। अब स्ट्रिंग के फंक्शन लगा सकते हैं तो काफी सारी चीजें हमारे लिए इजी हो जाती हैं, ठीक। कैसे इजी हो जाती है अभी आप देखोगे। तो जैसे नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ तो एस वेरिएबल में स्टोर हो गया, और जैसे नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा तो उसकी एक इंडेक्सिंग बन जाएगी, ठीक। इंडेक्सिंग क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर एक पर्टिकुलर इंडेक्सिंग पे होता है, ठीक। तो जैसे 5 0 इंडेक्सिंग पे, 8 1 इंडेक्सिंग पे, 7 2 इंडेक्सिंग पे, 6 3 इंडेक्सिंग पे और 4 4 इंडेक्सिंग पे, ठीक है। तो इस तरीके से हर नंबर की एक इंडेक्सिंग है, ठीक है। क्या है, हर नंबर की एक इंडेक्सिंग है, हर एक डिजिट की एक इंडेक्सिंग है। 5 0 इंडेक्सिंग पे स्टोर है, 8 1 इंडेक्सिंग पे स्टोर है स्ट्रिंग के अंदर, 7 2 इंडेक्सिंग पे, 6 3 इंडेक्सिंग पे, 4 4 इंडेक्सिंग पे स्टोर है, ठीक। तो अब होगा कि हम लॉजिक क्या लगाने वाले हैं कि हम ये लॉजिक लगाने वाले हैं कि जितनी भी डिजिट्स हैं वो एक ही बार आनी चाहिए, ठीक। क्या है, जितनी भी डिजिट्स है वो कितनी बार आनी चाहिए, सिर्फ एक बार ही आनी चाहिए। तो एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग का, क्या, एस डॉट इंडेक्स ऑफ, क्या फंक्शन होता है, एस डॉट इंडेक्स ऑफ। और एक दूसरा फंक्शन होता है एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक। एस डॉट इंडेक्स ऑफ और एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और ब्रैकेट के अंदर एक कैरेक्टर पास करते हैं। क्या पास करते हैं, कैरेक्टर। तो ये क्या करता है, दोनों ही फंक्शन कैरेक्टर की इंडेक्सिंग बताते हैं, ठीक। तो ये कैरेक्टर बताता है कि फर्स्ट अकरेंस, ठीक है, फर्स्ट अकरेंस, ठीक, कि कैरेक्टर पहली बार किस इंडेक्स पे आया है। तो इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, क्या बताता है, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस, ठीक है। तो फिर से लिख देता हूं मैं इसको सही से, क्या बताएगा ये आपको, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस, ठीक। तो मतलब पहली बार कैरेक्टर कहां पर आया है, ये क्या बताता है, इंडेक्स ऑफ लास्ट अकरेंस, ठीक। मतलब आखिरी बार कैरेक्टर कहां पर आया है। तो दो फंक्शन हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या करेगा, बताएगा कि वो कैरेक्टर स्ट्रिंग में किस इंडेक्स पर आया है पहली बार, ठीक है, पहली बार किस इंडेक्स पर आया। और ये वाला फंक्शन आपको लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन बताएगा कि वही सेम कैरेक्टर इस स्ट्रिंग में लास्ट बार किस इंडेक्सिंग पे आया, आखिरी बार किस इंडेक्सिंग पे आया है। तो अब आप एक चीज देखोगे, अगर कोई भी कैरेक्टर, सपोज हम 5 ले लेते हैं, सबसे पहले 5 के इंडेक्स या लास्ट इंडेक्स निकालेंगे, तो 5 के इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। क्यों, क्योंकि 5 क्या है, सिर्फ एक ही बार तो आया है, एक ही बार वो किस इंडेक्सिंग पे, 0 पे, तो उसकी फर्स्ट इंडेक्स भी यही होगी और लास्ट इंडेक्स भी यही होगी, 0 0, ठीक है। तो हम लोग क्या आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं यहाँ पर, किसी भी कैरेक्टर की जितनी भी डिजिट्स हैं इस स्ट्रिंग के अंदर, हर डिजिट की इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स निकालेंगे, और हर डिजिट की इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम। तो यहाँ पे दो कॉलम बना लेते हैं, एस डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, इंडेक्स ऑफ, यहाँ पर जो डिजिट है उसकी इंडेक्स फाइंड कर लेंगे, और यहाँ पर दूसरे कॉलम में एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ,
लास्ट इंडेक्स ऑफ उस डिजिट की लास्ट इंडेक्स फाइंड कर लेंगे। तो पहली डिजिट हमारे पास क्या हो गई, पहली डिजिट हो गई 5। कितनी हो गई 5। तो भैया 5 के इंडेक्स कहाँ है 0, और पहली बार किस इंडेक्स पे आया इंडेक्स ऑफ से 0 पे, और आखिरी बार किस इंडेक्स पे आया है 0 पे। तो दोनों ही देखो क्या है बराबर है। दूसरी डिजिट लेंगे 8, तो 8 भी क्या है कितने में इंडेक्स पे आया 1 पे, और आखिरी बार भी 1 इंडेक्स पे आया, मतलब पहली बार भी 1 इंडेक्स पे और आखिरी बार भी 1 इंडेक्स पे, यानी कि दोनों इंडेक्स दोनों की सेम है। फिर यहाँ पे 7 की बात करते हैं, 7 की भी इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स दोनों ही क्या है सेम है, इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स दोनों सेम है, यानी कि 2 2 है। ठीक, फिर 6 की अगर बात कर ले तो 6 की भी इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स दोनों सेम है। 4 की भी इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स दोनों क्या है सेम है, क्योंकि सारे कैरेक्टर एक ही बार आए हुए हैं स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, सारी डिजिट्स एक ही बार आई हुई हैं, तो दोनों के इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स दोनों सेम है। तो अगर किसी कैरेक्टर के इंडेक्स या लास्ट इंडेक्स सेम नहीं है तो उसको हम ऑब्जर्व कर लेंगे कि ये नॉट अ यूनिक है। अगर जितने भी कैरेक्टर्स इस स्ट्रिंग के अंदर है सबके इंडेक्स या लास्ट इंडेक्स सेम है तो ये ऑब्जर्व कर लेंगे ये यूनिक नंबर है। ठीक, अगर नहीं है किसी के इंडेक्स या लास्ट इंडेक्स सेम नहीं तो यूनिक नंबर नहीं है। अगर दोनों की इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स सेम है तो क्या होगा ये यूनिक नंबर होगा। तो इसी लॉजिक को हमने इंप्लीमेंट किया है किसके अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर। तो चलो अभी देखते हैं कैसे इसको हमने काउंट किया हुआ है, कैसे देखा हुआ है। ठीक, तो नंबर इनपुट कराया, नंबर कितना हो गया, कोई भी नंबर ले लेते हैं 5786 सपोज नंबर ले लिया। ठीक, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो नंबर को जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो नंबर को जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ जाएगा नंबर, यही 5786। ठीक, और नंबर भी हमारा कितना था 5786। ठीक, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, वो नंबर भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर आ गया। ठीक, अब हमने क्या किया 0 से लेंथ तक एक लूप चलाया। तो भैया इसकी लेंथ कितनी होगी यार, कितने डिजिट्स है, कितनी डिजिट्स है इसके अंदर 4 डिजिट्स है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी 4 हो जाएगी। ठीक है, लेंथ अभी देख लोगे आप कितनी हो गई 4 हो गई। तो एक वेरिएबल हमने ले लिया आई के बाद ले लिया और के बाद ले लिया x, और उसके बाद ले लिया y, एक ले लिया f। तो इतने वेरिएबल्स है। अब देखो इतने वेरिएबल्स पे काम करने जा रहे हैं। तो अब इतने वेरिएबल्स में क्या होगा, सबसे पहले i की वैल्यू कितनी मिली 0। 0 पे क्या कैरेक्टर मिलेगा s डॉट कैरेट i, मतलब s स्ट्रिंग में i इंडेक्सिंग पे कौन सा कैरेक्टर है, तो s स्ट्रिंग में i इंडेक्सिंग i की वैल्यू 0, 0 इंडेक्सिंग पे 5 है, कौन सा कैरेक्टर मिला 5 मिल गया, तो cs में आ गया 5। अभी क्या कर रहे हैं नीचे s डॉट इंडेक्स ऑफ 5, तो 5 के इंडेक्स क्या है इसके अंदर, तो भैया 5 के इंडेक्स है 0, पहली बार किस इंडेक्स पे आया 5 0 पे, और s डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ ch यानी कि s डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ 5 लास्ट टाइम किस पे आया है वो भी 0 पे आया है। तो हम क्या चेक करें, क्या x इज नॉट इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू y कंडीशन ट्रू है। ठीक है, हम क्या चेक करें कि x y बराबर नहीं, तो भैया x और y बराबर है, कंडीशन क्या होगी फॉल्स हो गई। तो f की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर 0 रहेगी, जो कि इनिशियल वैल्यू यहाँ पर हमने ले रखी थी। ठीक है, क्या रही 0 रही। ठीक, आगे चलते हैं। फिर i की वैल्यू 1 होगी, 1 इंडेक्सिंग पे कौन सा कैरेक्टर है 7, तो 7 के इंडेक्स निकाल लेंगे 1 आएगी, और लास्ट इंडेक्स निकाल लेंगे वो भी 1 आएगी। तो भैया क्या दोनों बराबर नहीं है, तो दोनों बराबर है, इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स दोनों बराबर है, तो कंडीशन अभी भी फॉल्स होगी, f की वैल्यू फिर से 0 रहेगी। फिर 2 i के लिए 2 होगी, 2 इंडेक्सिंग में कौन सा कैरेक्टर मिला 8, तो 8 की इंडेक्स हो गई 2 और लास्ट इंडेक्स भी कितनी हो गई 2, तो दोनों ही फर्स्ट बार भी 2 पे आया है और लास्ट बार भी किस पे आया है 2 पे आया है, तो दोनों की इंडेक्स सेम है, फिर से f की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। फिर क्या आएगा i के लिए 3 पे क्या है 6 है, तो 6 की इंडेक्स कितनी आ गई 3 और लास्ट इंडेक्स भी कितनी आ गई 3, दोनों ही बार फर्स्ट और लास्ट टाइम दोनों ही 3 इंडेक्स पे आया है। तो क्या x y के बराबर नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गई ये फॉल्स हो गई, क्योंकि x y के बराबर है, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स, तो f की वैल्यू स्टिल क्या रहेगी 0 रहेगी, यानी कि f में इंक्रीमेंट तभी करेगा जब x y के बराबर नहीं होगा, लेकिन x y के बराबर है तो f की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी। आगे बढ़ते हैं, 0 है तो हम क्या चेक करा रहे हैं, क्या f की वैल्यू 0 है क्या, तो भैया f की वैल्यू 0 है, 0 है तो इसका मतलब क्या है, नंबर क्या है ये यूनिक नंबर है। अगर f की वैल्यू 0 से ज्यादा हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा नॉट अ यूनिक नंबर हो जाएगा। तो ये भी लॉजिक आपको बता देता हूं मैं। ठीक है, तो मान लो हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक, मान लो 2 3 8 2, ठीक, अगर ये स्ट्रिंग ले लेंगे तो i की वैल्यू में क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी, i की वैल्यू कितनी हो गई 0, 0 पे कैरेक्टर क्या निकला 2 और x वेरिएबल ले लिया और एक y वेरिएबल ले लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, तो 2 डॉट इंडेक्स ऑफ है ना एच डॉट इंडेक्स ऑफ 2, एच डॉट इंडेक्स ऑफ 2, 2 की पहली बार अकरेंस किस इंडेक्सिंग पे है 0 इंडेक्सिंग पे, और लास्ट अकरेंस किस इंडेक्सिंग पे है 3 इंडेक्सिंग पे। ठीक, तो ये एक बार 2 फर्स्ट टाइम कहां पर आया है 0 इंडेक्सिंग पे और आखिरी बार कहां पर आया है 0 1 2 3 3 इंडेक्सिंग पे। तो अभी x y के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो x y के बराबर नहीं कंडीशन ट्रू होगी, तो f में क्या कर देंगे प्लस प्लस कर देंगे बढ़ा देंगे, तो f की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। ठीक, तो f 1 हो गया तो इसका मतलब क्या है 2 रिपीट हो गया, उसकी इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब 2 क्या है रिपीटेड है, दो जगह पर 2 आया हुआ है।
ठीक है। अगर दो जगह पे 2 आया है तो मतलब वो रिपीटेड है, रिपीटेड होगी तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर f की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है तो f0 नहीं रहेगा, f0 नहीं रहेगा तो एलसीएम यहाँ क्या प्रिंट कर देगा, इट इज नॉट अ यूनिक नंबर। तो इस तरीके से हम लोग यूनिक नंबर चेक कर सकते हैं, बहुत इजी लॉजिक है। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, नेस्टेड लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर इसके और भी कई सारे मेथड है एडवांस लेवल पर, लेकिन ये क्या है, बेसिक लॉजिक है, ठीक है। बेसिक लॉजिक अगर लूपिंग का यूज करके, प्रॉपर लूपिंग का यूज करके बनाएंगे, बिना स्ट्रिंग का यूज करें तो फिर हमको एक नेस्टेड लूप यहाँ पर चलाना ही पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये तो हमारा यूनिक नंबर का प्रोग्राम। तो कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।